देखो ये चतुर्थांश होता है, यहाँ पर 0 डिग्री 90, 180, 270 और 360। ये क्यों होता है? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनना है। 90 डिग्री का कोण बनाया होगा ये 90 और 180 और 90 और 270 और 360। तो ये पहला है। पहले में क्या होता है? आल प्लस होता है। और आल प्लस का मतलब हमारे पास 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति होती हैं। यदि कभी वो पहले चतुर्थांश में पहुंच गई तो वो सारी कैसी हो जाएंगी? धनात्मक। पहले चतुर्थांश में सारी निष्पत्तियां हमारी धनात्मक होती हैं। और दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या होता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, और तीसरे में टेन थीटा और कॉट थीटा, और चौथे में होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा होता है। अगर ये बात याद नहीं रहती है कि किसमें क्या होता है, एक बात ध्यान रखें, इसको याद रखकर ये सभी को याद रहता है। यहाँ पर साइन थीटा होता है, यहाँ पर कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा होता है। वैसे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसमें यह भी होता है। और एक चीज़ इससे और सीख सकते हैं कि अगर कोई सूत्र याद करना चाहें तो इसकी गुणा 1 होती है। इसके नीचे जो मिलेगा इसकी गुणा 1 होती है। अगर सूत्र याद करेंगे तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। जब भी हम ये जितने भी हैं इनके नीचे जो भी संख्या मिल रही है, कोई भी, जैसे ऊपर कॉस और नीचे सेक है, कॉस और सेक की गुणा कितनी होती है? 1। जैसे इसमें हुआ साइन इंटू कॉसेक, जो इसके नीचे है इनकी गुणा कितनी आएगी? 1 के बराबर आएगी। और गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है। यदि हम साइन थीटा इधर छोड़ देंगे, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा छोड़ें तो ये गुणा वाली भाग में जाएगी, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगर कॉसेक थीटा यहाँ पर हम छोड़ दें, कॉसेक थीटा छोड़ दें, तो कॉसेक थीटा छोड़ने के बाद क्या भाग में जाएगा? साइन। तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। अब इनको याद रखना बड़ा आसान बात है। केवल हम इतनी बात याद रखेंगे कि साइन के नीचे कॉसेक होता है। साइन के नीचे अगर कॉसेक होता है तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 हुआ, और साइन बराबर अगर ऊपर वाला बोला तो 1 कॉसेक, और कॉसेक बोला तो 1 साइन। इसको लिखना तो सीख लिया है, लेकिन अगर इस तरह से हम यहाँ पर से याद करेंगे तो ये फार्मूला हमारे हमेशा तैयार रहेंगे और हमेशा हम बता पाएंगे, क्योंकि ये बात याद रहेगी कि साइन के नीचे क्या होता है? कॉसेक। तो जो उसके नीचे होता है उसकी गुणा कितनी होती है? 1। तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1। यदि हम साइन बोलेंगे तो 1 कॉसेक नीचे का बोल देंगे, और अगर कॉसेक थीटा बोला तो 1 साइन थीटा बोल देंगे। वैसे ही इनकी भी गुणा होती है 1। यहाँ पर इनकी किसकी? कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब पता हो गया होगा क्या करना है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। अगर हम कॉस थीटा बोलेंगे तो 1 सेक थीटा, और अगर सेक थीटा बोला तो 1 कॉस थीटा। चाहे यहाँ से देख लो कि यदि हम कॉस थीटा यहाँ पर लिखते हैं तो गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा आएगा। और यहाँ पर यदि हम सेक थीटा छोड़ देते हैं तो ये भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 1 कॉस थीटा। तो यहाँ से नहीं याद करना है, याद यहाँ से करना है कि ये इसके नीचे होता है। साइन के नीचे क्या होता है? कॉसेक। तो साइन इंटू कॉसेक 1, इनकी गुणा 1 होती है। अगर हम साइन बोलेंगे तो 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा तो 1 साइन थीटा। वैसे ही ये बात याद रहेगी कि कॉस के नीचे क्या होता है? सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि हमने कॉस थीटा ऊपर का बोला तो 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बोला तो 1 कॉस थीटा। अपॉन में दूसरा बोल देना है। वैसे ही इसकी भी गुणा 1 होती है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर टेन थीटा अगर यहाँ रखेंगे तो 1
कॉट थीटा हो जाएगा, यदि कॉट थीटा यहाँ पर रखें तो 1/tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या भाग में आएगी। तो ये अलग से नहीं याद रखना है, और ये तुम्हें हमेशा काम देंगे और बड़े ज़रूरत के हैं, और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से जितने भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे आगे, इन्हीं फार्मूलों की सहायता से लगाएंगे। अब इन फार्मूलों को अगर सीख लिया है तो एक बात और यहाँ पर समझ लो कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि फार्मूला कौन सा लगाया जाए। ये फार्मूला सारे याद कर लेना, और याद अलग से ना करना कि ये इनकी गुणा होती है, साइन 1/cos होता है, इस बात को याद रखना। साइन cos tan cot sec cosec। तो एक तो ये काम इसका है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। एक तो इनका ये काम हुआ। दूसरा काम यहाँ पर से ये होता है इनका कि इनकी गुणा होती है 1। साइन के नीचे क्या मिलेगा, कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। यदि ऊपर की साइन थीटा बोलेंगे तो 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा बोला तो 1/sin थीटा। अगर साथ साथ जैसे हम बता रहे हैं ये बात, तो थोड़ा दिमाग चलाते रहना, अपने आप बोलने का प्रयास करते रहना कि ये आएगा आगे, ये प्रयास अपने मन में करते रहना। हम इसलिए बोलने के लिए मना कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा शोर ना हो, लेकिन ये तुम्हें माइंड अपने आप चलाना है कि इस तरह से इसमें बदलाव होता है, और इस तरह से याद रखना काफ़ी आसान होगा। थोड़ा अपना दिमाग पूरी कोशिश से करें, एक बार समझना है, और अगर एक बार समझ लिया कक्षा 10 में, 11 में, 12 में या किसी कंपटीशन में, दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ी आसान बात हो जाती है। और चलिए देखिए, इनका वो गुणा वाला याद रखना, साइन के नीचे क्या होता है, कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉस, ये बात याद रखना है कि जो उसके नीचे मिलेगा उसकी गुणा 1 होगी। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, यदि ऊपर का साइन थीटा बोला तो 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा बोला तो 1/sin थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, क्योंकि कॉस के नीचे सेक, यदि कॉस थीटा तो 1/sec थीटा। यहाँ देख सकते हो कॉस थीटा 1/sec थीटा, और सेक थीटा बोलेंगे तो 1/cos थीटा। tan के नीचे कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan बराबर 1/cot, और कॉट बराबर 1/tan। तो इन फार्मूलों का कितना महत्व है, सबसे पहले वो बात समझ ले। दो फार्मूला अलग से और ध्यान रखें कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी का विपरीत है, तो tan साइन बटे कॉस होता है और कॉट होता है कॉस बटे साइन। ये अब हमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, सबसे बड़ी बात, सवाल कोई भी सिद्ध करने के लिए आए, वो किसी क्लास का हो, किसी कंपटीशन का हो, 10th का हो, 9th का हो, यदि सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो सीधी रास्ता हम बता रहे हैं कि यदि उस रास्ते पर चलोगे सवाल ऑटोमेटिक अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सिद्ध होता ही चला जाएगा। होता ये है, हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ मौजूद आएंगी। साइन आएगा, कॉस होगा, tan, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा आएगा। तो ये इतनी ही निष्पत्तियाँ हमारे पास आएंगी, जिसमें से मूल निष्पत्ति हमारी साइन और कॉस है। यदि कोई सवाल सिद्ध करने का है, कोई भी किसी किताब का हो, कोई मतलब नहीं उससे होता है। नियम अगर एक बार जान लिया तो उस नियम पर चलकर कोई भी सवाल सिद्ध होता है। कोई भी सवाल लगाते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि साइन और कॉस को कभी हम चेंज नहीं करेंगे, कभी नहीं चेंज करना है, कभी भी उसको बदलना ही नहीं है। ऐसी बात याद रखना है कि साइन कॉस बदला ही नहीं जाता है। यदि हमने धोखे से कभी साइन की जगह पर कॉसेक कर दिया, इसका मतलब होगा कि हम गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, और वो सवाल हमें बड़ी दिक्कत देगा और वो सवाल सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि हम साइन की जगह पर 1/cosec करके उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत रास्ता पकड़े हुए हैं। साइन और कॉस को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। क्यों बदलना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जितनी भी निष्पत्तियाँ बनी हैं वो केवल साइन और कॉस की सहायता से ही बनी हैं। क्यों? tan देख लिए, साइन और कॉस की सहायता से बनाया गया है। कॉट बनाया गया साइन और कॉस की सहायता से। सेक बनाया गया कॉस की सहायता से। कॉसेक बनाया गया किसकी सहायता से?
साइन की सहायता से। तो सारी निष्पत्तियाँ किसकी सहायता से बनी है? साइन और कॉस। साइन कॉस मूल निष्पत्ति हैं। यदि हम मूल निष्पत्तियों को मिटाना चालू कर देंगे तो सवाल गलत होगा सही होगा? वो गलत रास्ता खुद पकड़ लेगा, खुद सोच कर देखो। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल लगाते समय ये गलती नहीं करनी है कभी लाइफ में। क्या कि साइन कॉस को चेंज करना ही नहीं है। कब चेंज करना है? जब तुम्हें साफ साफ पता चल जाए कि अब ठीक है, तब चेंज कर सकते हो। लेकिन कोई सवाल स्टार्ट करना है, तुम्हें पता नहीं है कैसे लगेगा, कहाँ तक जाएगा, तो नया सवाल है, कभी देखा नहीं था, वहाँ पर साइन कॉस चेंज ना करो, कतई ना चेंज करो। लेकिन एक बात और याद रखो, जैसे जब सवाल कोई छपे किताबों में देखता है तो वो सोचता है इसकी विधि यही होगी, लेकिन विधियाँ कई होती हैं और एक विधि होती है वो सबसे बेस्ट विधि होती है। उस विधि पर चलकर बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ लिया जाता है और उससे सवाल तुरंत अपने आप फटाफट लगता चला जाता है। साइन कॉस को बदलना नहीं है, इनमें से किसी को छोड़ना नहीं है। कतई आ गया तुरंत बदल दो, छोड़ो ना उसको। कतई छोड़ दिया तो गलती कर दी, इसको बदल के गलती कर दी, उसको छोड़ के गलती कर दी। गलती ना करो, बस यही बचा गए, सवाल सीख गए तुरंत ही। अगर tan आ जाए तो कभी भी ये याद रखना, तुम्हें इसका सूत्र साइन बटे जो कॉस होता है ना, लगा दो, तुरंत लगा दो, अपने आप सवाल लगने लगेगा। कॉट आ जाए, छोड़ना ना कतई, कॉस बटे साइन लगा देना। क्या लगा देना? कॉस बटे साइन। और सेक बराबर होता है 1 कॉस, तो सेक की जगह पर 1 कॉस लगा देना। और कॉसेक क्या होता है? साइन और कॉसेक, साइन के नीचे कॉसेक होता है, साइन के नीचे कॉसेक होता है, तो साइन इंटू कॉसेक 1, कॉसेक बराबर 1 साइन, कॉसेक बराबर 1 साइन। तो कॉसेक को क्या कर लेना? 1 साइन कर लेना, इनको छोड़ना कतई ना। अगर इनको छोड़ दिया गलत हो गया, साइन कॉस को बदलना नहीं है, साइन कॉस को बिल्कुल छोड़ना है, इनको छोड़ देना है दो को, इनको कतई नहीं छोड़ना है। ये सूत्र जो इसमें के मिले हैं, ये इसी में के तो हैं वो वाले, ये इसी में के हैं। और tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक तुम्हारी किताब में ऐसे ही सवाल लिखा होगा, कोई भी सवाल लिख देते हैं कि ये साइन थीटा है और सेक थीटा है और यहाँ पर tan थीटा है, इस तरह से लिखा होता है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। तुम्हारी किताब में ऑप्शन में लाइन में लिखे होंगे सवाल, कई सवाल लिखे होते हैं, अपने आप लिख लो, सवाल एक ही जैसे होते हैं। तो जब तुम उस सवाल को सिद्ध करना स्टार्ट करोगे, कुछ नहीं करना है, आंसर अपने आप ऑटोमेटिक मैच करेगा। क्या करो? इसको देखो, बदलते हैं, बदलते इसको, साइन को बदलते नहीं, बदलते साइन कॉस को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना। सेक को बदलते हैं और जरूर बदलते हैं। सेक को क्या लिखेंगे? 1 कॉस। tan को भी जरूर बदलते हैं, साइन बटे कॉस। तो ये ऊपर साइन और साइन की गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस कॉस की गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? और उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे, एक आंसर मैच कर रहा होगा। बिना सोचे समझे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई सवाल लोग रटते हैं कि सवाल सीख जाएं, सवाल थोड़ा ही सीखा जाता है। सीखना क्या चाहिए? नियम। वो कुछ नियमों का पालन करता है हर एक सवाल, कहीं ना कहीं पर उसका नियम पालन जरूर होता है। कोई भी सवाल ले सकते हो, जैसे ले लिया साइन थीटा, शांत रहें, और कॉसेक थीटा और tan थीटा और कॉट थीटा, ऐसे लिख दिया और कह दिया आंसर बताओ इसका कितना होगा। 4 ऑप्शन जो देगा वो बस इसी लाइन के आधार पर छपे हैं पूरी किताबों में सवाल, वो वही आंसर उसके हैं, बिल्कुल पक्का है। इसे क्या करना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ दो। इसको बदलना चाहिए, जरूर बदलना चाहिए। साइन कॉसेक थीटा बराबर, कहाँ से याद रखना है? यहाँ से, साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 कॉसेक, कॉसेक 1 साइन, कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 सेक, और सेक 1 कॉस। अपना दिमाग चलाया करो, जब बोले अपना दिमाग चलाओ आगे से थोड़ा सा, कि ये फिर से वही बोला जा रहा है। साइन के नीचे कॉसेक होता है, साइन इंटू कॉसेक 1, यदि साइन बोला 1 कॉसेक, अगर कॉसेक बोला तो 1 साइन। कॉस के नीचे सेक होता है, कॉस इंटू सेक 1,
कॉस बराबर बोला 1 सेक थीटा और सेक थीटा 1 कॉस थीटा, tan इंटू कॉट, tan के नीचे कॉट, tan इंटू कॉट 1, tan बोला तो 1 कॉट और कॉट बोला तो 1 tan थीटा होता है। तो ये सारे फार्मूला जो बदलने का सिस्टम चलता है यहीं से तो आया हुआ होता है। केवल 2 फार्मूला तुम्हें, ये वाले 2 तो यहीं से मैच करेंगे। और ये तो क्या याद रखना है, tan थीटा, बहुत लोग क्या होते हैं tan थीटा आ गया उन्हें एक फार्मूला याद है कि tan थीटा 1 कॉट भी तो होता है, वो 1 कॉट लगा दिए। 1 कॉट नहीं लगाना चाहिए। जो मूल निष्पत्तियां हैं यदि उसमें हम वापस सवाल लाते हैं तो सवाल तुरंत लग जाएगा, कुछ दिमाग नहीं चलाना। मूल निष्पत्तियां मेन है, उसी की सहायता से सब कुछ बना है। जब उससे ही सब कुछ बना है तो वही वापस लाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात याद रखना है। tan क्या करना है 1 कॉट कहीं ना प्रयोग करें, क्या प्रयोग करें, साइन बटे कॉस। करते हैं लोग, कई जगह पर करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। केवल ये याद रखो कि tan का प्रयोग कोई भी सवाल सिद्ध करेंगे साइन बटे कॉस, और कॉट को कॉस बटे साइन लिखेंगे, और सेक को 1 कॉस और कॉसेक 1 साइन आएगा, और साइन और कॉस को कभी बदलेंगे नहीं। तो इसको जब कोई सवाल लाया, और निश्चित है किताबों में है तुम्हारे कई सवाल लिखे होंगे कि सिद्ध करिए ये, जब हम सिद्ध करना सिखाएंगे यही बात बताएंगे कि देखो इसमें बदल दिया और उसे नहीं बदला जाता, हम उसे नहीं बदल रहे हैं, बस लगाते चले जा रहे हैं, अपने आप लगता चला जा रहा है। तो इसमें साइन देखा, कोई सवाल आया सिद्ध करने, इसको बदलते नहीं, छोड़ दो। कॉसेक को 1 साइन करते, जरूर करते हैं। tan को क्या करते हैं, साइन बटे कॉस करते हैं, और कॉट को क्या करते हैं, कॉस बटे साइन करते हैं। और जब ये बदलते हैं तो बस साइन से साइन ये खत्म, एक साइन से साइन, एक कॉस से कॉस, आंसर एक आ जाएगा, और उसमें एक आंसर छपा ही होगा, निश्चित है। और नहीं आंसर छपा कर अब मान बताओ तो भी मान ऐसे ही बताया जाता है, यही आंसर है और यही आएगा। तो ये बात तो अच्छी तरह समझ गए हो कि किसे ये जो सूत्र बताए हैं यहाँ पर कितने काम के होते हैं। पहले तो